हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूं। पर आज का वीडियो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। आज का वीडियो देखने के बाद आपको किसी की भी बात का बुरा लगना बंद हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है किसी इंसान ने आपको कुछ ऐसा कह दिया, आप वैसा सोच भी नहीं रहे थे या आपका मतलब नहीं था वो कहने का, बट आपको मिसअंडरस्टैंड कर दिया। आपका पूरा दिन मूड खराब रहता है, पूरा दिन ही नहीं, बार बार जब बात याद आती है गुस्सा आता है। कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में जो ऐसे आपको हर्ट कर देते हैं। इसका मतलब आप रोज गुस्से में रहते हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आपने कभी सोचा आप में और उन सेलिब्रिटीज में क्या फर्क है? निक एंड प्रियंका, विराट एंड अनुष्का, अभी उनका एपिसोड हुआ था, अपनी बेटी को स्टेडियम में लेके गए, सोशल मीडिया ने उनकी बैंड बजा दी। ज्यादातर कमेंट्स नेगेटिव थे। आपको क्या लगता है ये लोग क्या रात को सोते नहीं है? क्या इनको बुरा लगता है? इसका आंसर है नहीं लगता है। और आज का वीडियो उसी चीज पे बेस्ड है कि दूसरे लोगों के कारण आपने सफर करना कैसे बंद करना है। इस दुनिया में भूख से ज्यादा बड़ी सफरिंग है लोगों के लिए। भूख तो हम खत्म हो जाएगी खाना मिलते ही, बट जो आपके दिमाग में ये नेगेटिव मेमोरीज बनती जा रही हैं, ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे। मैं आपको फ्री करूंगी इस चीज से। आप प्रॉमिस करोगे इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे अगर ये चीज काम करे। मैं आपको समझाऊंगी अपने एक एक्सपीरियंस से। हमारी फ्रिज खराब हो गई। मैंने एक नॉन इलेक्ट्रिशियन लेडी को फोन किया, यार हमारी फ्रिज खराब हो गई है, प्लीज घर आके फ्रिज ठीक कर दो। उसने कहा पलक मेरे पास आज टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी फ्रिज के अंदर डिफॉल्ट देख चुकी थी, मेरे पास टूल्स नहीं थे उसको फिक्स करने के लिए। मैंने फोन पे कहा प्लीज आ जाओ, फ्रिज के बिना कैसे काम चलेगा, आप बेशक आधे घंटे के लिए आ जाओ। उसने कहा मैं आ जाती हूँ पर ये आधे घंटे का काम नहीं है। उनका नाम क्रिस्टी है, मुझे जानती है। मैंने कहा क्रिस्टी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं हेल्प कर दूंगी, 30 मिनट्स में खत्म कर देंगे। उसने कहा पलक लगेगा 1 ही घंटा। मैंने कहा ठीक है यार आप आ तो जाओ। वो आ गई, हमारे घर की बेल बजी। उस टाइम मैं फोन पे थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा प्लीज उनको डिफॉल्ट समझा दो। मेरे हस्बैंड उनको किचन में लेके गए, फ्रिज दिखाई। उन्होंने कहा ठीक है मैं काम शुरू करती हूँ, आपकी वाइफ कहाँ है? हस्बैंड ने बोला वो फोन में है, 5 मिनट में आ रही है। उसने कहा एक बात बताऊं, आपकी वाइफ बहुत ग्रिडी है, बहुत लालची है। मुझसे 1 घंटा काम कराने के बाद मुझे आधे घंटे के पैसे देना चाहती थी। आपको तो पता है हम लोग एक बार घर के अंदर आ गए, उसके बाद आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 15 मिनट लगे, मैं पैसे 1 घंटे के लूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। ड्राइंग रूम में आए, मुझे बोला पलक क्रिस्टी आ गई है, बट तुम्हारी बात क्या हुई उससे? उसने कहा तुम बहुत लालची और तुम उसे सिर्फ आधे घंटे के पैसे देना चाहती थी। मैंने पहले ठंडी लंबी सांस ली, उसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाते मैंने उससे बातें नहीं शुरू करी, मैं साइड पे खड़े होके उसको ऑब्जर्व करने लग गई। ऑब्जर्व इसलिए कर रही थी क्योंकि आपकी बॉडी आपके माइंड को रेप्लिकेट कर देती है। अगर आपके दिमाग में दर्द है, अगर आप दर्द के बारे में सोचते हो, आपके शरीर में जरूर दर्द होगा। वो काम कर रही थी, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी। आंखों के नीचे पफी आईज, थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही थी, अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जैसे एंग्शियस लोग सांस लेते हैं ना, छोटे छोटे सांस, वैसे सांस ले रही थी। उसके बाद मुझसे पहली चीज उन्होंने क्या पूछी, घर पे कोई डॉग या बिल्ली तो नहीं है? मुझे एनिमल से एलर्जी है। मैंने अपने मन में सोचा आपको एलर्जी एनिमल से नहीं है, आपको एलर्जी है आपके थॉट से। मैंने बोला नहीं, बट स्माइल करते हुए मैं उनको देखती रही। मुझे क्रिस्टी पर बहुत प्यार आया। क्यों? उसने मेरे को गलत जज किया। मुझे क्यों प्यार आ रहा है? क्योंकि गाइस जब एक बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही वो नेगेटिव नहीं होता है। बच्चे तो बहुत पॉजिटिव होते हैं। गलत स्ट्रेंजर्स भी मिल जाए उनको भी स्माइल पास करते हैं। एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है, इट इज सम ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। पास्ट में क्रिस्टी के साथ ऐसा 100% हुआ है कि किसी ने उससे 1 घंटा काम करा के सिर्फ आधे घंटे के पैसे दिए। तो ऐसे इंसान पे गुस्सा दिखाना चाहिए कि प्यार दिखाना चाहिए? अगर एक इंसान एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ वैसी घटना घट चुकी है। वी आर सम अप ऑफ एक्सपीरियंसेस। मेरा काम यही था कि क्रिस्टी के उस बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में चेंज करना। वो मेरे घर आई, मैंने उनसे पूछा मैं आपके लिए अच्छी सी इंडियन चाय बनाऊं, और जाते समय मैंने उनको 20 यूरो टिप दी। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। फेस पे कोई स्माइल नहीं था, एक डाउट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा हुआ जैसा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्रिस्टी चली गई। अब अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो आपको सफरिंग दे रहा है, आपने उनकी तरफ प्यार ही दिखाना है।
गाइस, प्यार में बहुत ताकत है। पहली बार दिखाओगे, दूसरी बार दिखाओगे, तीसरी बार दिखाओगे, इंसान चेंज होता रहेगा। प्यार से बड़ी ताकत है अंडरस्टैंडिंग में। वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो कहां से बोल रहा है। अगर कोई इंसान आपके साथ गुस्सा है, आपको सफरिंग दे रहा है, एक चीज याद रखना, वो अंदर से खुद ज्यादा सफर कर रहा है और उस टाइम आपकी ये ड्यूटी बनती है उसकी सफरिंग को कैसे कम करना। इंसान अक्सर ये बोलता है कि मैं अंदर से खुश नहीं हूं, बट एक बार मैंने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, मुझे खुशी मिल जाएगी। उसको कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, फूड, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्वेलरी, बेटर जॉब, बेटर कंट्री, इन सब का एक ही मतलब है कि आप खुशियां एक्सटर्नल चीजों में ढूंढ रहे हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी का पर्पस लूज कर दो। आप बड़े घर के लिए, बेटर करियर के लिए, बेटर जॉब के लिए ना मैनिफेस्ट करो, बट ये सोचना कि ये चीजें आपको इंटरनल खुशियां देंगी, वो नहीं होने वाला है। जब आप एक बड़ी गाड़ी खरीदोगे, वो आपको कुछ टाइम तक ही खुशियां देगी, जैसे ड्रग्स एंड अल्कोहल करते हैं। आपको कुछ टाइम तक ही शांति देते हैं, फिर इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। फिर आपको थोड़ी सी हायर डोज ऑफ ड्रग चाहिए, फिर आपको थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए। इंसान अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में खुश करने के लिए फ्यूचर में खुशियां ढूंढता है। आज इस घर में खुशियां नहीं है, आज इस इंसान के साथ खुशियां नहीं है। ये इंसान जो आपको समझते नहीं है, जो आपको जज करते हैं, ये आपको पूरी जिंदगी फॉलो करेंगे। कभी आपके हस्बैंड के रूप में, कभी फ्रेंड के रूप में, कभी सासू माँ के रूप में, कभी आपकी पड़ोसन के रूप में। आप क्या करोगे, कब तक भागते रहोगे? अपने इंटरनल सेल्फ को फिक्स करना सीखो। आपको बस एक ही चीज सोचनी है, जो इंसान आपके साथ कड़वापन दिखा रहा है वो आपसे ज्यादा सफर कर रहा है और ये आपकी ड्यूटी बनती है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना। रही बात क्रिस्टी की, कुछ दिन पहले मैं सोफी के साथ वॉक पे जा रही थी। सोफी सैंडविच खा रही थी, क्रिस्टी मिल गई हमें सड़क के ऊपर। मैंने सोफी को सिखाया हुआ है, यू ऑलवेज शेयर, अकेले नहीं खाना है, हमेशा सामने वाले को ऑफर करना है। सोफी ने क्रिस्टी को सैंडविच ऑफर किया। पहला रिएक्शन क्रिस्टी का, सोफी तेरा दिल बहुत बड़ा है बट तेरी माँ बहुत लालची है। मैंने स्माइल किया, मैंने कहा इसकी सफरिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म होगी? उसको 1000 लोग मिले हैं जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है। इकलौती पलक क्रिस्टी की सोच कैसे बदल सकती है, बट प्यार जरूर दिखा सकती हूँ और स्माइल जरूर कर सकती हूँ और उसको ब्लेस कर सकती हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसे लोग मिले और उसकी सफरिंग खत्म हो। ब्लेस दैट सफरिंग सोल। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।